हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं सेरोटोनिन इंसान की नींद को कैसे प्रभावित करता है, किस तरह सेरोटोनिन नींद दिलाने के लिए, अच्छी नींद दिलाने के लिए, गुणवत्ता वाली नींद दिलाने के लिए, अधिक अच्छे से उसको संतुलित रूप से दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों। सेरोटोनिन नींद के मॉड्यूलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कई वर्षों से जाना जाता है। यानी कि कई वर्षों से ये रिसर्च हो रही है कि सेरोटोनिन और नींद का मॉड्यूलेशन क्या है। तो सेरोटोनिन को नींद के मॉड्यूलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कई वर्षों से जाना जाता है। हालांकि ये एक डिस्प्यूटेड मैटर है, विवादास्पद विषय है कि सेरोटोनिन इस मॉड्यूलेशन को कैसे और कहां से संचालित करता है या कर सकता है। तो प्रारंभिक अध्ययनों से ये पता चला कि व्यवहारिक नींद, आप और हम जो नींद लेते हैं, इस व्यवहारिक नींद को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए सेरोटोनिन बहुत बहुत जरूरी है, उसका होना बहुत आवश्यक है। तो नींद के संबंध में जैव रासायनिक घटनाओं का पहला अवलोकन 40 वर्ष पहले किया गया था, और तब से लेकर अब तक जितनी भी रिसर्च हुई उनमें ये अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो गया, स्थापित हो गया कि कई न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरो हार्मोन नींद और जागने के चक्र के मॉड्यूलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, ये नींद और जागने के चक्र के मॉड्यूलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव मस्तिष्क भी स्वाभाविक रूप से, यानी कि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर को उत्पादित करता है, जो ज्यादातर अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन के रूप में होता है, और कई तरह के प्रोटीन युक्त पदार्थ जो हम खाते हैं, बहुत तरह के अलग अलग जो वेज और नॉन वेज जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनसे ये प्राप्त होता है। तो सेरोटोनिन मस्तिष्क की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे कि जैसे एक एक्साइटेड मनोदशा को बनाए रखता है, उत्साह की मनोदशा है उसको ये बनाए रखता है। शरीर की 24 घंटे की जो लय है, सर्केडियन साइकिल है, उसको ये बनाए रखता है। निरंतर गहरी नींद की जो सुविधा व्यक्ति महसूस करता है, जो इच्छा महसूस करता है और जो नींद ले लेता है, उसमें और सेरोटोनिन में एक घनिष्ठ संबंध है। अब हम बात करेंगे कि नींद का चक्र जो है वो उसका क्या रोल है, और वो व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है, और वैज्ञानिक तथ्य क्या है। यानी कि नींद चक्र, यानी कि स्लीप साइकिल, अधिकांश लोगों को यह पता है या एहसास होता है कि उनकी नींद की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, और नींद की जो मात्रा है, इसका सीधा प्रभाव इस बात पर पड़ सकता है कि वो दिन के समय क्या काम करते हैं, इस बात पर पड़ता है कि वो दिन के समय कितनी अच्छी तरीके से काम करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक सच क्या है? ये तो इंसानों का मानना है, लोगों का मानना है, लेकिन वैज्ञानिक सच ये है कि व्यक्ति दिन भर में जो भी कार्य करता है, उसका असर रात में उसकी नींद पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि दिन भर में अच्छा काम करें, अच्छी तरीके से लोगों से बात करें, पॉजिटिव ढंग से बात करें, अच्छा खाएं, अच्छा धूप का सेवन करें, ताकि आपको रात को नींद अच्छी आए। ये वैज्ञानिक तथ्य के रूप में है। लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि दिन में वो जितना भी अच्छा कार्य करते हैं, या जो नींद की गुणवत्ता है उसका और दिन में काम करने वाली जो एक्टिविटी है उसका सीधा संबंध होता है। जबकि वैज्ञानिक सच ये है कि व्यक्ति दिन भर में जो काम करेगा, जैसा भी काम करेगा, अच्छा करेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वो पॉजिटिवली रहेगा, प्रोटीन युक्त फूड प्रोडक्ट लेगा, तो उसके ब्रेन में सेरोटोनिन पर्याप्त रूप से बनेंगे, अच्छे लेवल में बनेंगे, और रात में उसकी नींद भी उसी तरह की आएगी। तो दिन के समय उचित मात्रा में अगर व्यक्ति धूप लेता है, विटामिन D3 के प्राकृतिक उत्पादन को बनाता है। अगर आप धूप का सेवन करते हैं तो विटामिन D3 के प्राकृतिक उत्पादन को बनाए रखने में आपको मदद मिलती है धूप के द्वारा। तो जो सेरोटोनिन, फिर क्या होता है कि सेरोटोनिन अणुओं को इससे बढ़ावा मिलता है या उत्पादन होने लगता है, और शाम को जो ब्रेन है वो स्वाभाविक रूप से, नेचुरल तरीके से सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में परिवर्तित कर देता है। और मेलाटोनिन क्या है? नींद का प्रमुख हार्मोन होता है, इसकी वजह से ही नींद आती है। तो शाम होते होते सेरोटोनिन मेलाटोनिन में परिवर्तित होने लगता है, और व्यक्ति को नींद बहुत अच्छे से आती है। तो रात को नींद अच्छी आने की इससे संभावना बेहतर होती है या बढ़ जाती है। कुछ भी कार्य जो इस नींद और जागने को बाधित करती है, वो क्या कार्य है? यदि आप अल्कोहल अधिक सेवन करेंगे, या अल्कोहल का सेवन करेंगे, या आप कैफीन या चाय कॉफी अधिक यूज करेंगे, या आप मोबाइल को
बहुत अधिक यूज करेंगे, चाहे वो वीडियो गेम खेलें, चाहे रील के रूप में देखें, तो ये आपकी जो नींद की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसको बाधित करेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसको ये प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दिन भर में अच्छे कार्य करें, अच्छे ढंग से जिन कार्यों को करते हैं उनमें कैफ़ीन युक्त चीज़ों को दूर रखें और अल्कोहल को दूर रखें, मोबाइल से ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें, दूरी बनाए रखें। तो जितनी ज़्यादा आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, यानी कि आप अल्कोहल, कैफ़ीन या मोबाइल एडिक्शन का एक रूप आप में होगा, देखा जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको अपर्याप्त नींद आएगी, असंगत नींद आएगी, और होगा क्या? आप में चिड़चिड़ापन आने लगेगा, आपकी मनोदशा बिगड़ने लगेगी, आपका डिसीजन मेकिंग खराब होने लगेगा। और ये बहुत ही क्लियरली वैज्ञानिक सत्य है कि अगर आप किसी भी कार्य के शीर्ष पर जाना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ाई के शीर्ष में जाएँ, चाहे जॉब के शीर्ष में जाएँ, चाहे बिज़नेस के शीर्ष पे जाएँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद तो पर्याप्त रूप से लें, ताकि सेरोटोनिन बना रहे, मूड अच्छा होता रहे, आप पॉजिटिवली काम करते रहें, अच्छे ढंग से एनर्जी के साथ काम करते रहें। तो नींद के लिए प्राकृतिक रूप से सेरोटोनिन बहुत ज़रूरी है, और ये इसको किस तरह बढ़ाने के जो तरीके हैं, वो 3 मुख्य तरीके बता देता हूँ मैं आपको, जिनको आप अपनी लाइफ में ध्यान रखें। नंबर 1 पे लगातार व्यायाम करें। तो लगातार व्यायाम करने से ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ जाता है, और बहुत सारे अध्ययन ये स्पष्ट कर चुके हैं कि व्यायाम जो ट्रिप्टोफैन के रक्त स्तर को ब्रेन में जाकर के बढ़ा देता है, और इस तरह आपको सेरोटोनिन मिलने लगता है, या सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, या लेवल बैलेंस लेवल पे आ जाता है। नंबर 2 पर आप देखें तो भोजन जो आप करते हैं, उससे भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो भी पदार्थ खाएँ, उनमें प्रोटीन का ध्यान रखें, खास ध्यान रखें, और अपनी मस्तिष्क में सेरोटोनिन के लेवल को पूर्ति होने वाले जो पदार्थ हैं, जो मैंने पिछले कई वीडियो में बताए हैं, उनका आप खास ध्यान रखें। अगर इन पदार्थों की बात करें तो स्पिरुलिना हो गया, बीन हो गए, स्क्वैश हो गए, चिया के सीड्स हो गए, तरबूज हो गया, मांस, चिकन, मटन और जंगली सैल्मन हो गया, या मटर और बीन्स हो गए, और मोटे अनाज हो गए, अंडे, पालक हो गया। तो ये चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो प्रोटीन आपके अंदर जाएगा, जो कि आपको सेरोटोनिन अधिक अच्छे से बना पाएगा, अच्छे लेवल पे रहेगा, और न केवल आप अच्छी नींद आपको आएगी, बल्कि आप एनर्जी के साथ कार्य करेंगे। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका ये है कि पोषण संबंधी जो सहायता होती है, उसको आप ज़रूर ध्यान रखें अपने। तो प्राकृतिक नींद सहायकों में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है, तो वो आपका मूड जो है, मूड एक सपोर्टर के रूप में होता है। तो मूड अच्छा बनाए रखें, और मूड अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप सेरोटोनिन का लेवल बराबर रखें, और सेरोटोनिन का बराबर रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप खाना अच्छे प्रोटीन युक्त पदार्थ खाएँ और व्यायाम करें। तो ये एक दूसरे के आपस में लिंक किए हुए तरीके हैं, जिनका आप खास ध्यान रखें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सेरोटोनिन जो है, वो नींद की गुणवत्ता और उसकी अवधि को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मदद करता है। इस सेरोटोनिन की वजह से इंसान को गहरी और लंबी नींद आती है, और ये सेरोटोनिन हमको इसीलिए संतुलित लेवल पर या बैलेंस लेवल पर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान को अच्छी नींद आए। इसमें एक हार्मोन जो है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, डोपामाइन। ये नींद की गुणवत्ता को अच्छा करता है, और ये मेलाटोनिन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये सोने-जागने के चक्र को प्रभावित करता है। इसलिए आपको अच्छे से व्यायाम लगातार करते रहना है, अच्छे से भोजन, जो सेरोटोनिन बनाने वाला भोजन है, प्रोटीन युक्त भोजन है, वो आपको खाना है, और जो मूड सपोर्टर है, जो पोषण से संबंधित जो सहायता है या मूड सपोर्टर है, उसका आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरह वैज्ञानिक रूप से मैंने आपको बताया कि सेरोटोनिन किस तरह आपकी जो बायोलॉजिकल ड्राइव नींद है, उसको प्रभावित करता है, किस तरह वो, इसके बारे में रिसर्च हो चुकी है, क्या इसकी बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग की धारणा है, और किस तरह ये नींद को अच्छे से बना पाता है। तो ये आप इसका खास ध्यान रखें। आप ये ध्यान कम से कम रखें कि हमें सेरोटोनिन नींद बहुत अच्छे से दिलाता है, तो हमें नींद अच्छी आने के लिए हमें व्यायाम लगातार करना है, हमें फूड अच्छे खाने हैं, प्रोटीन युक्त फूड खाने हैं, और हमारे मूड को अच्छा बनाए रखना है, ताकि हमें नींद अच्छी आ सके। ये खास मोटी इसका कंक्लूजन है वीडियो का, और इसका आप ध्यान रखें, और इस तरह आप अपने सेरोटोनिन का लेवल अच्छा बनाए रखें, ताकि आपको नींद अच्छी आए। मेरा ये वीडियो यही तक था। अगर आपको मेरे इस वीडियो में थोड़ी भी मेहनत नज़र आती है, थोड़ी भी आपके बेनिफिशियल बातें नज़र आती हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और
इस मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, एक तरह से मुझे भी मेरे भी सेरोटोनिन ज़्यादा बनने लगे, क्योंकि मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और जो भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस पर आप कमेंट करें, बताएं कि आप इस टॉपिक पे चाहते हैं। मेरा एक लंबा अनुभव है 20 वर्ष का, जिसमें मैंने न केवल डॉक्टरेट की डिग्री ली है, बल्कि मैं इस साइकोलॉजी को मैं जी रहा हूँ। मैं लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाना चाहता हूँ और इसमें आपकी मदद बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे वीडियो को देखें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। मेरा ये वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।